भी आया वो मम्मी जी के हाथ में दिया और उसके बाद जो है उससे कल्याण करने की, जैसे पैसा वो बीज के रूप में लेते थे कि बीज के रूप में लिया, उसको छेटक के किसी की वृद्धि के लिए काम किया। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सोचना जरूरी नहीं है। सब विधि सोचिया पर अपकारी, सब विधि सोचिया पर अपकारी, सब विधि सोचिया पर अपकारी, निज तन पोषक निर्भय भारी, निज तन पोषक निर्भय भारी। और वो किसके लिए, वो कौन होता है जिसके लिए दुख किया जाए, सोच किया जाए कि निज तन पोषक निर्दय भारी। जो ये कहते हैं हमसे का ले दे के हो, हम अपन कमावत इतना तपस्या के लिए, तब अपन बाल बच्चा घर द्वार गाड़ी बंगला लेते, हमें वही एक स्कूटर की जिंदगी भर उसी को चलाते रहे। और लेकिन साहब की समृद्धि हम लोगों की बिटिया के लिए, राजा के लिए, नूपुर के लिए, अपने बच्चों के लिए, माही के लिए, और कितने कितने की व्यवस्था जब बच्ची पैदा होती थी उसी समय व्यवस्था शुरू कर देते थे परिवार में। तो और अपने तन के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते थे। और एक प्रसंग बताना बहुत जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि ये भक्ति का जो प्रसंग है, ये भक्ति इसलिए भी है कि हमको जीवन के प्रति कैसी भक्ति होनी चाहिए। जब उनके बेटे जी को इलाज के लिए सरकार उसको कंपनी से पैसा मिलता था तो उन्होंने नहीं लिया। बोले जो पैसा हमने जोड़ा नहीं वो पैसा हम अपने इलाज के लिए क्यों लेंगे। यहाँ BHU में ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने मना कर दिया। इंश्योरेंस वालों इंश्योरेंस कराया गया ज़बरदस्ती, तो बोले तो हमने तो पैसा दिया ही नहीं है, हमने अगर 100 रुपया दिया और हमको 1 लाख मिल रहा है, ये तो पाप है। तो हमने जो पैसा अपने लिए जोड़ा ही नहीं है वो हमें कोई भी कंपनी दी, उन्होंने फाड़ के कागज फेंक दिया। तो ये विषय बहुत बताना जरूरी है कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस ये है कि जो हम अपने परिवार समाज वालों के लिए, भतीजे को, भतीजी को, लड़की को, किसी और को पढ़ाते हैं, यही इंश्योरेंस है, यही इंश्योरेंस है। और जो हमारे पास पैसा आता है वो हम सबको बांट देते हैं, यही शेयर है। हमारे ससुर जी अपने जीवन काल में यही हमको शिक्षा देते रहे कि बच्चों को पढ़ाएंगे, यही इंश्योरेंस है। अपनी चीज़ों को बांटेंगे, यही शेयर है। और परिवार को जोड़ के रखेंगे, यही बॉन्ड है। और आज का आदमी शेयर, बॉन्ड और इंश्योरेंस पे काम करता है, लेकिन उनकी शिक्षा यही थी परिवार को जोड़ो, यही बॉन्ड है। अपना पैसा बांटो, यही शेयर है। और बच्चों को पढ़ाओ, किसी का भी बच्चा हो, वही इंश्योरेंस है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सोच करना ठीक नहीं है। तो सब विधि सोचिया पर अपकारी, सब विधि सोचिया पर अपकारी, निज तन पोषक निर्भय भारी, निज तन पोषक निर्भय भारी। हम ये जो ऐसी चौपाइयाँ रटते हैं, बताते हैं, ये हमारे लिए ऐसा लगता है कि जैसे किसी को कामधेनु मिल जाए तो हमको ऐसी चौपाइयाँ कामधेनु लगती हैं। तो कामधेनु का गोरस तो सबको मिलना चाहिए। ये चौपाई याद कर लेना चाहिए। ये प्रसंग यहाँ याद करने लायक है और बहुत सरल है, कि हम बहुत टुकड़े टुकड़े में गा रहे हैं। सब विधि सोचिया पर अपकारी, सब विधि सोचिया पर अपकारी, निज तन पोषक निर्भय भारी, निज तन पोषक निर्भय भारी। सोचनीय सब विधि सोई, जो न छाड़ छनु हरि तन होई। सोचनीय सब विधि सोई, जो न छाड़ी छनु हरि जन होई। और वो व्यक्ति सोचनी है जो अपनी इस दुनिया में हरि का नाम होता हो, है ना। केवल अपनी दुनिया में फंसा हो। तो भगवान राम के लिए ही उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। इसलिए अयोध्या
में दशरथ के लिए सोच करना ठीक नहीं है। तो हमारे पिताजी ने हम लोगों को अच्छा बना दिया, तो उनके लिए सोच करने की जरूरत नहीं। मंगल भवनाया मानस में यही कहते हैं कि वो व्यक्ति इस दुनिया में श्रेष्ठ है जो सबके प्रिय सबके हितकारी। यहाँ जब आते थे तो वो हमारे फ्रेंड है कि गुरु जी हैं कि कौन है उससे मतलब नहीं है, सब कहते थे पापा जी के साथ बैठना है, उनके साथ कुछ क्षण बिताना है, सबके प्रिय सबके हितकारी। अगर हम अपनी क्रियाकलाप में कभी कहते थे कि पापा जी इसका तरह से हम सोच रहे कर दे, तो पहले ही अपना कहते थे कि चलिए हमारी तरफ से कर देना यार, हमारी, वो नहीं जानते हम किसके लिए बात कर रहे हैं। तो ये जो जिंदगी में दृष्टिकोण है ये इम्पोर्टेंट। तो हम बताना चाह रहे हैं कि मानस में जो बातें कही जाती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसने जटा रखी हो, जिसने बहुत बढ़िया गेरुआ पहना हो वही संत है। कहा गया है संत की पहचान ये नहीं है, कहा कि यस्य चित्तम द्रवीभूतम, यस्य चित्तम द्रवीभूतम कृपया सर्वजंतषु ना तस्य ज्ञानेन मोक्षेण जटाभस्म लेपने। मतलब जिसका चित्त दूसरों की परेशानी को देख के द्रवित हो जाता है, ना तस्य ज्ञानेन, उसकी ज्ञान की बात उससे मत पूछिए कि वो ज्ञानी है कि नहीं ज्ञानी है। ना तस्य ज्ञानेन, ना जटा भस्म लेपने, ना उसने जटा रखी है कि नहीं रखी है, भस्म लगाया है कि नहीं लगाया है, लेपन किया है कि नहीं किया है, कोई जरूरी नहीं है। अगर ये दुनिया जो चलती रहती है, ऐसे ही जो संतों के भेष पे जो संत नहीं है ना, उनसे भी दुनिया चलती है। तो सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख संसार संसारी, सुख दुख और एक प्रसंग बताना बहुत जरूरी है कि हमें नहीं याद है कि उन्होंने अपने जीवन काल में कोई तीर्थ यात्रा की। हमें नहीं पता है 33 साल में कि उन्होंने कोई तीर्थ किया हो। उनको लगता था कि ये जो व्यवस्था है लोगों को पढ़ाना, उनको योग बनाना, शायद इससे अच्छा तीर्थ कुछ नहीं हो सकता है। और हमारी माता जी भी धन्य है जो जीवन भर उसी, आज हम यही सोच रहे थे कि पति पत्नी के रिश्ते को कैसे डिफाइन किया जाए। तो जब हम इन लोगों को देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, थोड़ा डांट भी खाते हैं कि पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, कहो कुछ करते कुछ है ना। तो हम यही सब सोचते रहते हैं, यही सोचते रहते हैं। हमने सोचा कैसे डिफाइन किया जाए, हमारे यहाँ एक्चुअल है क्या।
तो हमने ये पकड़ में आया, हमने अपने पिताजी माताजी के जीवन को बहुत अच्छे से देखा कि पति पत्नी का रिश्ता का जो आलम है वो एकदम मृत्तिका और प्रकृति, वो जो है ना वो स्त्री होती है। मेरे पास बहुत उन्नत किस्म का बीज हो, ट्रैक्टर हो, लेकिन अगर मिट्टी साथ ना दे तो बीज बेकार है, और प्रकृति साथ ना दे तो बीज बेकार है। तो हम लोग बहुत मेहनत कर लें अगर, लेकिन ये प्रकृति और मृत्तिका साथ ना दे तो काम नहीं बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि यस्य नार्यस्तु पूजयन्तु रमन्ते तत्र देवता। इसका तात्पर्य यही था कि जहाँ प्रकृति की और मृत्तिका की पूजा होगी वहीं पे समृद्धि आएगी। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो अपने जीवन काल में, और ये सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जाने के बाद लोग बहुत सी बातें जीवन काल में भी करते रहते हैं। इतना कैलंत का मिलन है ना, सुख दुख सरिस है ना, तो इससे हमें मतलब नहीं है, हमको ये पता है कि ये ठीक है। सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी, एक ही पैजामे में रह गए तो क्या कर लिए, अपने लिए मकरवा नहीं बनाए, जमीन ही नहीं लिए, क्या छोड़ के गए, ये बहुत कभी गाड़ी नहीं लिए, कहीं घूमने नहीं गए। तो ये सब बातें दुनिया कर सकती है, लेकिन जो सत्य के रास्ते पे चलता है, हमें लगता है कि पूरी जीवन काल में ये बात हमें समझ में आई कि जो आदमी उदार है, यही उपासना है, और बाकी जितनी चीज है वो इस लक्ष्य को पाने का उपाय है। तो ये भी बहुत जरूरी जानना है कि जब आप इस रास्ते पे चलेंगे, तो तुलसीदास जी ने बहुत सावधानी से लिखा है कि चल तो पड़े, लेकिन ये आपको मानना जरूरी है कि सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी, सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी, सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी, सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी, मंगल भवन संतों को देखते हैं, उनकी लक्षण कहा है तुलसीदास जी ने कि पर उपकार वचन मन काया, जो वचनों से कर्मों से पर उपकार वचन और शरीर से दूसरों का उपकार करते हो। संत सहज स्वभाव खगराया, ये संतों का सहज स्वभाव है। तो ये देखिए, ये सब हीरा मोती माणिक है, इसको अपनी जिंदगी में हृदय में जरूर धारण करना चाहिए कि पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज स्वभाव खगराया, मंगलहारी कंस दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन
यहाँ मंगल भवन मंगल हारी कहने का क्या मतलब है? तो जो दूसरी लाइन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम खूब गड़बड़ काम करें लेकिन हमारे ऊपर कुछ हो ना। ये यहाँ की प्रकृति है, बाबा सब देखेंगे, है ना। तो मंगल मेरे हृदय में एक बात और चलती रहती है कि जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो ये हम लोग सोचते हैं कि आजकल एक तरीका है कि नो थैंक यू, नो प्लीज़, नो सॉरी। अगर हम आपसे बहुत नज़दीक हैं तो हमको ये सब नो थैंक यू नहीं बोलना है, प्लीज़ नहीं बोलना है, सॉरी नहीं बोलना है। लेकिन यही कहीं भी अगर रिश्ता है प्रेम का तो ये बातें जो अंग्रेजी में कही जा रही हैं गलत है। हमको थैंक यू भी बोलना चाहिए, प्लीज़ भी बोलना चाहिए, सॉरी भी बोलना चाहिए। ये कथा जब शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई तो पति पत्नी थे वो भगवती अम्बा और कहाँ त्रिपुरारी, तो जब उन्होंने ये बात सुन ली पूरी कथा तो पार्वती जी ने कितना अच्छा थैंक यू बोला है, ये हमारे दिल को छू जाता है। इसलिए आपको भी जरूर बताएंगे कि धन्य धन्य मैं
धन्य धन्य मैं नाथ पुरारी, आपने इतनी अच्छी हमको कथा सुनाई कि मैं धन्य हो गई। तो धन्य धन्य भी बोल रही है, पुरारी भी बोल रही है ना। ऐसा नहीं है कि अब हमको नीरज की जगह निज्जू कहें, जरूरी नहीं है। अगर हम कोई अच्छी बात कर रहे हैं तो इनको बोलना पड़ेगा, ये बात जरूरी है, ये सिखाना बहुत जरूरी है आजकल शादी से पहले। हम तो बोलते रहते हैं कि उमा का हूँ मैं, उमा का हूँ मैं, अनुभव अपना, उमा का हूँ मैं, अनुभव अपना, उमा का हूँ मैं, अनुभव अपना, सकर हरि भजन जगत भव सपना, सकर हरि भजन जगत भव सपना, मंगल भवन मंगलहारी, भारी वेद सकहि त्रिपुरारी, मंगल भवन मंगलहारी, भारी वेद सकहि त्रिपुरारी। ये हमने सोचा कि जितनी भी अच्छी बातें हैं तो वो चाहे हम क्लिनिक पे जो बैठते हैं तो एकल उपचार होता है, और यहाँ पे जो आपसे बात करते हैं सामूहिक उपचार है। चिकित्सा दोनों ही जगह है, वहाँ एकल है, यहाँ सामूहिक है। तो हमको लगता है कि अब हम हमारे गुरु जी का आशीर्वाद हमको लेना चाहिए। हमने गलत कहा कि सभी वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। आज पूजनीय बाबूजी की इस पुण्यतिथि पर हम सब अपनी श्रद्धा निवेदित करने एकत्रित हुए, और मैं समझता हूँ यहाँ पर जितने लोग हैं सब न कहीं बाबूजी का सत्संग प्राप्त किए होंगे। और मुझे क्या कहना, नीरज जी ने जो बताया, डॉक्टर साहब ने, मुझे लगभग वही बातें दोहरानी है अपने ढंग से, क्योंकि आज काशी में बाबूजी की ये पुण्यतिथि और उनको याद करना, ये ऐसे ही, ये डॉक्टर साहब का निर्णय नहीं है, ये माननीय आपका निर्णय नहीं है। ये कहीं ना कहीं आज उस दिव्य आत्मा के लिए, उस पुण्यात्मा के लिए इस भोले बाबा ने खुद चयनित किया है आपको कि आज उनको याद किया जाए। और जब आज उनको याद कर लिया गया यहाँ पर, तो फिर पूछना क्या, क्योंकि आप तो उस चौपाई को दोहरा ही रहे थे कि काशी में जिस भी व्यक्ति का एक बार स्मरण हो जाए वो शिव के साथ एकात्म हो जाता है। काशी का कण कण शंकर है, और इसलिए काशी कहते हैं कि काशी का कभी भी क्षय नहीं होता। इस धरती में जब प्रलय काल होगा तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन काशी का कभी क्षय नहीं होता। ऐसी अमरत्व को ली हुई काशी
और वहां पर बाबूजी की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण, ये कोई साधारण बात नहीं है। एक असाधारण व्यक्तित्व के लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, जिसको कहा जाता है कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया, मैं आज कहना चाहूंगा कि बाबूजी को आज उस भोले ने कहा कि मेरे सामने मेरी गोद में उसका स्मरण किया जाए, मेरे से एकात्म किया जाए। आप एक चीज कह रहे थे, मैं उसको कहना चाहूंगा। बड़ी अच्छी अद्भुत बात आपके माध्यम से जो मिली। काशी के भूमि पे अगर ये बात उठी, इन्होंने इंश्योरेंस की बात की और इतनी अच्छी व्याख्या। शायद अगर आज ये संदेश पूरी मानवता को मिल जाए काशी की धरती से, तो बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे सत्कर्म हैं, यही कहीं ना कहीं हमको अनंत गुना, अनंत रास्तों से मिलने वाले हैं। और आज हम सब बाबूजी की पुण्यतिथि पे यहाँ पर एकत्रित हैं, तो जो बाबूजी के सत्कर्म थे, आज वो काशी में उस शिव को, गणेश को, गणपति को याद करके अनंत गुना आज उनके सत्कर्म फलित हो रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि आपकी ये श्रद्धांजलि समारोह, आप ये उस शिव के साथ आज कहीं ना कहीं बाबूजी को मैं एकात्म पा रहा हूं। और निश्चित रूप से जब बाबूजी को कह रहा हूं तो शिव को कह रहा हूं, जब शिव को कह रहे हैं तो उसमें बाबूजी भी समाहित है। इस विश्वास के साथ काशी की लोक मान्यता ये कहती है कि हम न मरब मरी है संसारा, 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 हमका मिला जियावन हारा, हमका मिला जियावन हारा, हमका मिला जियावन हारा। काशी की वो धरती जहां पर कबीर ने उद्घोष कर दिया, ये काशी का प्रभाव था। उस संत ने, उस फकीर ने कह दिया काशी के मिट्टी के प्रभाव से, हम न मरब मरी है संसारा, हम न मरब मरी है संसारा, हमका मिला जियावन हारा, हमका मिला जियावन हारा। महामंत्र जय जपत महेशु, महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुगति हेतु उपदेशु, काशी मुगति हेतु उपदेशु। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि यहाँ के शमशान घाट पर, मणिकर्णिका पर मैं साफ देख रहा था, मेरा विश्वास करना नरेंद्र। उन्होंने अपने साथियों से कहा, मणिकर्णिका घाट पर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैंने साफ साफ देखा कि तारक मंत्र के माध्यम से वो महादेव लोगों को तार रहे हैं और आद्या उनको अपनी गोदी में ले लेकर के अपने लोक से आ रही है। ये मुक्ति का खेल मैंने काशी में देखा नरेंद्र, ये मुक्ति का खेल मैंने काशी में। तो साक्षी यहाँ कौन? रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस क्यों, ये पूरी धरती हमारे बाबा तुलसीदास कि महामंत्र जही जपत महेशु, महामंत्र जही जपत महेशु, काशी मुगति हेतु उपदेशु, काशी मुगति हेतु उपदेशु। तो आज इस विश्वास के साथ इस श्रद्धांजलि समारोह में मैं आप सबके हवाले से, काशी की उस शाश्वत परंपरा के हवाले से आज मैं कहना चाहूंगा कि बाबूजी जो उस शाश्वत तत्व, उस शिव तत्व के साथ जो विलीन हुए हैं, उसके साथ जो एकात्म हुए हैं, हम इस श्रद्धांजलि समारोह के माध्यम से उस एकात्मता के साक्षी बन रहे हैं। और यहाँ पर हर एक व्यक्ति जब अपनी अंतिम यात्रा में, काशी में जाने वाला हर व्यक्ति अपनी अंतिम यात्रा में
शिव के साथ एकात्म होता है। और इसलिए काशी में उसका मृत्यु का हम उत्सव मनाते हैं। और काशी की धरती पहली बार उस मृत्यु में अमरत्व का दर्शन करते हुए मृत्यु को उत्सव के रूप में देखती है। क्यों? क्योंकि काशी में हर व्यक्ति जो अंतिम विदाई ले रहा है वह उस शिव के साथ विलीन हो रहा है। आज इस श्रद्धांजलि समारोह के माध्यम से डॉक्टर नीरज जी निमित्त बने हुए हैं। हम सब आज उस महापुरुष, उस पुण्यात्मा को उस शिव के साथ एकात्म देखते हुए एक बार मन से कहें, खेले मसाने में गोरी दिगंबर, खेले मसाने में कि हम न मरब मरी है संसारा, 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 हमका मिला जीवन हारा, हमका मिला जीवन हारा, हमका मिला जीवन हारा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किस प्रभाव से कबीर ने इसको कहा कि हम न मरब मरी है संसार। काशी में शिव के साथ कोई एकात्म व्यक्ति ही ये कह सकता है। और उन्होंने कह दिया कि भला हुआ मेरी मटकी फूटी, सर से टूटी भला, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, सर से टली भला, मैं तो झूठी बनी रखा, मैं तो झूठी बनी रखा, मैं तो झूठी बनी रखा। भला हुआ मेरी मटकी फूटी, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, सर से टली भला, मैं तो झूठी बनी रखा, मैं तो झूठी बनी रखा। हम न मरब मरी है संसारा, हम न मरब मरी है संसारा, हमका मिला जीवन हारा, हमका मिला जीवन हारा। वो खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, वो खेले मसाने में होली दिगंबर। शुरुआत में एक बात कह दी और डॉक्टर नीरज जी के माध्यम से कहीं ना कहीं वो काशी की चिन्मय माटी बोल रही थी। इन्होंने कहा कि श्रद्धांजलि इस पुण्य तिथि पर आज गंभीरता की जरूरत नहीं है, उस दिव्यात्मा का स्मरण हर्षोल्लास का विषय है। उस दिव्यात्मा को आज शिव में विलीन एकात्म देख करके हम गर्व के साथ कह रहे हैं कि धन्य है नीरज जी, जो ऐसी पुण्यात्मा के रिश्तेदार आप सब लोगों का नाता जुड़ा और आप सब के माध्यम से हमारा भी उस पुण्यात्मा से नाता जुड़ा। और आज आपकी श्रद्धांजलि समारोह के माध्यम से उस पुण्यात्मा को हम शिव के साथ एकात्म देखते हुए, और आपने बड़ा अच्छा काम किया मानस की चौपाई, क्योंकि मानस की चौपाइयों को बाबा ने कह दिया
कली बिलो की जगहित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, और सोई में समोहि पर अनुकूला, करहि कथा उद मंगल मूला। आज भगवान शंकर अनुकूल हुए और आपने निर्णय ले लिया, संकल्प ले लिया कि उस पुण्यात्मा की श्रद्धांजलि समारोह हम यहां मनाएंगे। तो आज आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, और यहां पर कथा कहने वाले के लिए ही आभार नहीं व्यक्त किया जाता, जिसके माध्यम से प्रेरणा, तो जो शंकर ने माता पार्वती के प्रति अपना आभार व्यक्त किया, आज वो आभार मैं आपके प्रति व्यक्त कर रहा हूं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आज कुंभ की वो सुरसरी बाबूजी की इस पुण्य तिथि में भक्ति गंगा के रूप में बह रही है, और हम सब उसमें डुबकी लगा रहे हैं। आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आप सबको आभार, बहुत बहुत बधाई। और इसलिए बधाई कि आज उस पुण्यात्मा की पुण्यतिथि में हम सब उस शिव के साथ एकात्मता महोत्सव में शामिल हुए। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जब कोई बात बोलता है, बच्चा अच्छी बातें बोलता है, उसका मास्टर उस पर सही का निशान लगा देता है, तब उसका हृदय खुश हो जाता है। तो गुरुजी ने जो हमारी सोच थी उस पर सही का निशान लगाया, और कैसा सही का निशान लगाया कि हमको ऐसा लग रहा है जैसे हमको मेडल मिल गया है। और जो ये जो बातें होती हैं, अगर हमारी मति अच्छी ना हो, तो जैसे हमने अभी बताया ना कि मृत्तिका अच्छी ना हो और मति अच्छी ना हो। अगर मिट्टी अच्छी ना हो तो मति अच्छी ना हो, तो कुछ भी आप जो जानते हैं उसका कुछ फलित नहीं होने वाला है। और वो सब का जो मूल है वो देवी होती है, क्योंकि जो मति है वो देवी देती है। तो देवी के चरणों में प्रणाम करते कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, 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 तुम नर मुनि सब होई तुहारे, तुम नर मुनि सब होई तुहारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, तुम नर मुनि सब होई तुहारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, तुम नर मुनि सब होई तुहारे, मंगल दशरथ अधिपति बिहारी, मंगलहारी, समागम दशरथ अधिपति बिहारी, मंगलहारी, समागम दशरथ अधिपति मंगल
ये जो कथा होती है भगवान राम की, या जहाँ भी भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी जरूर रहते हैं। और कोई ऐसा काम नहीं है इस दुनिया में जो हनुमान जी ना करते हो। ये विश्वास बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोग सोचेंगे कि हमारे यहाँ बीच में हनुमान जी बैठे हैं और जो हम कहेंगे मन में सोचेंगे वो कर देंगे, तो जरा सा उनको जरूर प्रणाम कर लेना चाहिए। हो सकता है कि हमारे ही कहीं बीच में बैठे हो। कि मंगल Thank you.